अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। ये आपका अपना प्यारा चैनल। इस चैनल पर आपका हम वेलकम करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। 20 मिनट के लगभग वीडियो है, सारी बातें हमने उसमें बहुत डिटेल के साथ में बताई हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बोले तो हम यानी मनफी जुमला और एक सवाली जुमला कैसे बना सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग डली हुई है आपके सामने, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हम सेंटेंस सीखने जा रहे हैं वो सेंटेंस है आपका नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं मनफी जुमला। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मनफी जुमला। अब तक हमने ये पढ़ा था कि मुस्बत जुमला कैसे बनाते हैं। मुस्बत जुमला बनाने का तरीका बताया था कि सब्जेक्ट के साथ में किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, प्लूरल हो यानी जमा हो, हर एक के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। हमने आपको पहली वीडियो में, इससे कुछ जो पहली वीडियो है लगभग 26-27 नंबर की वीडियो, हमने उसमें आपको बताया था कि कुछ ऑक्सिलरीज होते हैं, कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, कुछ मॉरल्स होते हैं, उनको जानना ज़रूरी है। जब उनको जान लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। देखिए, जैसे हम माजी में यानी अरबी के अंदर जब हम एक माजी मनफी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि माजी के सीगे में हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। माँ ज़हाबा, वो नहीं गया। माँ ज़राबा, उसने नहीं मारा। ठीक है ना। माँ समिआ, उसने नहीं सुना। इंग्लिश में क्या करेंगे ऐसा करने के लिए? इंग्लिश में आपको सबसे पहले याद रखना है डिड नॉट। ठीक है ना। डिड और नॉट, इसको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है बस। डिड नॉट, ठीक है ना। डिड नॉट को हम डिडंट भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिडंट भी कर देते हैं। डिडंट भी कर देते हैं, ये आपको समझना है। अब यहाँ पे करना है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम जैसे माजी में, माजी के सीगे में माँ इस्तेमाल करते हैं और उसी गर्दान ले आते हैं। माँ ज़हाबा, माँ ज़हाबा, माँ ज़हाबू, माँ ज़हाबत, माँ ज़हाबता, माँ ज़हाबना वगैरह वगैरह। इंग्लिश में हम माँ के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माजी बनाते टाइम हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि माँ लगा देते हैं। जैसे माँ ज़हाबा, वह नहीं गया था, ठीक है ना, या वो नहीं गया, तो माँ ज़हाबा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे माँ हमने मनफी के लिए इस्तेमाल किया, वैसे इंग्लिश में हम डिड नॉट या डिडंट का इस्तेमाल करते हैं। अब इतनी बात समझने के बाद देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं कौन सी फॉर्म आएगी। सबसे पहले क्या है, आपको रूल लिखना है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला है। क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हम लेकर के आते हैं, क्या लेकर के आते हैं जल्दी बताएंगे फटाफट। उसके बाद लेकर के आते हैं डिड। उसके बाद क्या लेकर के आते हैं? डिड। और डिड के साथ में लेकर के आते हैं नॉट। डिड नॉट लेकर के आते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आते हैं। मैंने आपको देखा, आई सा यू, आपने मुझे देखा, यू सा मी। लेकिन यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या? पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं कुछ पहले सेंटेंस ले देता हूँ। जैसे ज़ैद ने मुझे नहीं सुना, तो आपका सेंटेंस क्या है? एक जुमला है आपका, ज़ैद ने मुझे नहीं सुना, यानी मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, ज़ैद ने मुझे नहीं सुना। इसी तरह से उसने क्रिकेट नहीं खेला, उसने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है ना। वे घर नहीं गया, वे घर नहीं गया, ठीक है ना। फातिमा ने खाना नहीं बनाया, फातिमा ने खाना नहीं बनाया। ये कुछ सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस है ज़ैद ने मुझे नहीं सुना। ज़ैद ने नहीं सुना, तो हमने क्या बताया था, इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाता है, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ जाता है।
और जाता कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर फ़ेल यानी वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे ज़ैद ने मुझे नहीं सुना, ज़ैद ने मुझे नहीं सुना, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ज़ैद है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ज़ैद, ज़ैद, ठीक है ना। हमने क्या बताया, जैसे अरबी में मा इस्तेमाल करते हैं मनफी के लिए, वैसे ही हम मनफी बनाने के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ैद डिड नॉट, ज़ैद डिड नॉट, ये हर एक सेंटेंस में आएगा। डिड नॉट सबके साथ में आएगा हमारा, चाहे सब्जेक्ट यानी फाइल वाहिद हो, चाहे जमा हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में डिड नॉट आएगा। तो ज़ैद डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे सुनने को बोलते हैं लिसन, से सुनने को क्या बोलते हैं, लिसन, उसकी सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना, लिसेंट। क्या आती है, लिसेंट। तो यहाँ पर क्या है, ज़ैद डिड नॉट लिसन, नहीं सुना, ज़ैद डिड नॉट लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, तो ज़ैद डिड नॉट लिसन, किसको, मुझे, लिसन टू मी, और टू मी लगा करके सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। ज़ैद ने मुझे नहीं सुना, ज़ैद डिड नॉट लिसन टू मी, यानी ज़ैद ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, उसने क्रिकेट नहीं खोया, उसने क्रिकेट नहीं खेला। अब खेलने वाला कौन है, वह, यानी उसने क्या नहीं किया, क्रिकेट नहीं खेला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लेकर के आएंगे उसने। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि वो कोई लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे, ही का मतलब होता है वह, और ये हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, और क्या है, साथ साथ में मेस्कुलाइन जेंडर बोले तो मुज़क्कर भी है। तो ही डिड नॉट, डिड नॉट तो सबके साथ में ही आएगा, तो ही डिड नॉट क्रिकेट नहीं खेला। खेलने को बोलते हैं प्ले, और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लेकर ही डिड नॉट प्ले, तो क्या लेकर के आएंगे, प्ले। ही डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेला, क्या नहीं खेला, क्रिकेट, यानी उसने क्रिकेट नहीं खेला। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। उसके बाद तीसरा नंबर है आपके, तीसरा सेंटेंस है, वो घर नहीं गया, वो घर नहीं गया। यहाँ पर एक समझना है कि हम उर्दू में वो बोलते हैं, हिंदी में वह बोलते हैं, तो आप इससे प्लीज़ कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि हम वो बोल रहे हैं कि वह बोल रहे हैं। हम उर्दू बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं, जब हिंदी बोलते हैं तो वह बोलते हैं, ठीक है ना। वो घर नहीं गया, तो वो का मतलब यहाँ पर वो ही नहीं गया, डिड नॉट आएगा, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, वह नहीं गया। अब जाने को बोलते हैं, ज़हाबा को बोलते हैं गो, ही डिड नॉट गो, जी ओ गो, गो मीन्स जाना, तो ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया, कहाँ पर, ही डिड नॉट गो होम, ही डिड नॉट गो होम, वे घर नहीं गया। गो का जो सिला आता है, जो प्रीपोजिशन आता है, वो टू आता है, लेकिन जब हम होम के साथ गो का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम टू इस्तेमाल नहीं करते। अगर मुझे कहना हो कि वो दिल्ली नहीं गया तो क्या बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पर वो दिल्ली नहीं गया, तो हम टू इस्तेमाल कर रहे हैं गो के और दिल्ली के बीच में, और यहाँ पर हम टू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम गो के साथ में जब होम यूज़ करते हैं तो हम प्रीपोजिशन यानी सिला उसका जो टू है वो लेकर के नहीं आते हैं। तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं गया। फातिमा ने खाना नहीं बनाया, फातिमा ने खाना नहीं बनाया। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, फातिमा है, तो हम लिख देंगे फातिमा, FATIMA। अच्छा है कि आप फातिमा में H भी लिखें तो अच्छा है। फातिमा डिड नॉट, फातिमा डिड नॉट, क्या नहीं किया, फातिमा ने खाना नहीं बनाया। खाना बनाने को बोलते हैं कुक, प्रिपेयर भी बोलते हैं प्रिपेयर, तो फातिमा डिड नॉट प्रिपेयर, यानी तैयार नहीं किया। ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी, PRE, प्रिपेयर। फातिमा डिड नॉट प्रिपेयर क्या, फूड, खाना। तो खाने को क्या बोलते हैं, खाने को बोलते हैं हम फूड। फातिमा डिड नॉट प्रिपेयर फूड, फातिमा ने खाना नहीं बनाया। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। रूल आपके सामने है, रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे आप ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, इतना समझ लीजिए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ें, चलिए बहुत अच्छा, हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।